अगर आप कभी घूमने भी जाएंगे ना, उनसे शाहीन बाग का नाम बताइएगा, आपको मालूम जैसे वो अपने सर पर बैठा लेगा, आपको अपनी पलकों में बैठा लेगा, इतनी इज्जत देगा कि शायद अपने घर के दामाद को भी ना देता हो। ये देखा है मैंने। मैं इसी पार्टी के कामों को लेकर जब लोगों के बीच में दूर दराज इलाकों में गया हूँ और जो आए और अपनी बात रखे, जनाब मोहम्मद अली से और कोई मेरे अजीज साथियों दोस्तों, कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ पहले उन सवालों पे गौर कर दिया जाए, उसके बाद मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूँ। मेरा सवाल आप लोगों से है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक इज्जत खास तौर से हम शाहीन बाग के लोगों को अब्दुल इज्जत से बख्शी, वो थी एनआरसी का प्रोटेस्ट। आप सब लोग दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, क्या आपको उस बात पे फक्र है या नहीं? कोई ऐसा भी है जिसे फक्र ना हो? अगर हो तो हाथ जरूर खड़ा करें। आपको नहीं फक्र है? फक्र है भाई। चलिए जज़ाकल्लाह। अभी सवाल को मैंने आपसे क्यों पूछा, मैं इस पर रोशनी डालना जरूर चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग की या ओरछा की आवाम ने पूरी शिद्दत से उस प्रोटेस्ट में साथ दिया, पूरी रात गुजारी। मैं बच्चों के घर का मैंने देखा, लेडीज अपने घर का काम निपटाया और उस प्रोटेस्ट में जाके बैठ गई। मासूम बच्चों को लेकर बैठ गई, सर्दी रातों में जाकर बैठ गई। आप और हम लोग पूरी शिद्दत से लगे रहे, मगर कुछ लोग हमारे इलाके के लोग थे जो प्रोटेस्ट को खत्म करने में लगे रहे। उन्हें किस नाम से आप पुकारेंगे? मैंने तो उन्हें नाम दलालों का दिया है, मुनाफियों का नाम दिया है। अब आपने क्या नाम दिया है वो आपको बेहतर पता होगा। वो लोग कौन है? गौर कीजिएगा, अगर नहीं मालूम है तो मालूम कीजिएगा वो कौन लोग थे जो उसे खत्म कराना चाहते थे। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के थे, कुछ कांग्रेस के थे। शायद आपको ना मालूम हो तो अपने इर्द गिर्द कुछ लोग जो लोग वहां एक्टिव रहते थे उनसे मालूम कीजिएगा, उन्हें मालूम है। और अगर ना मालूम पड़े तो तफसीली गुफ्तगू इस पे खुले में कर सकते हैं, खुले मंच पे कर सकते हैं। और मैं नाम बताने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं। अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत नवाजी और वो लोग पिस्टल लगाकर उस प्रोटेस्ट को खत्म करने आ गए। शर्म नहीं आई उन लोगों को कि हमें क्या इज्जत मिली। आज शाहीन बाग, आज शाहीन बाग ओपनर के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि ओपनर शाहीन बाग के नाम से जाना जाता। दुनिया में कहीं भी चले जाए सिर्फ शाहीन बाग का नाम बता दीजिए। अगर आप कहीं घूमने भी जाएंगे ना, उनसे शाहीन बाग का नाम बताइएगा, आपको मालूम जैसे वो अपने सर पर बैठा लेगा, आपको अपनी पलकों में बैठा लेगा, इतनी इज्जत देगा कि शायद अपने घर के दामाद को भी ना देता हो। ये देखा है मैंने। मैं इसी पार्टी के कामों को लेकर जब लोगों के बीच में दूर दराज इलाकों में गया हूँ और उन्होंने पूछा भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैंने कहा भाई मैं शाहीन बाग से हूँ। तो भाई साहब उनकी मेहमान नवाजी की क्या तारीफ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र महसूस होता था और हमारे भी के लोग उस प्रोटेस्ट में बंदूक लेकर आ जाते, लेकर आ जाते हैं। शर्म नहीं आई उन लोगों को। आप देखिएगा वो लोग आम आदमी पार्टी में है, वो लोग कांग्रेस में है, आरडब्ल्यू में है। अगर उनकी
पार्टी के लोग यानी कि आज हुए दोनों पार्टियों के लोग अगर कहें कि हम नहीं हैं, आरिफ साहब गलत बोल रहे हैं, तो मैं खुले मन से इसका ऐलान करता हुआ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं उनका नाम के साथ, उनकी फोटो के साथ बात करूंगा, सबूत के साथ बात करूंगा। मैं झूठ की बुनियाद पे अपनी सियासी रोटी नहीं सेकूंगा, क्योंकि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में इसलिए हूं क्योंकि मेरा कायद ईमानदार और काबिल है, इसलिए इस पार्टी में हूं। अगर मालो दौलत कमाना होता मेरे भाई, तो जीरो वाली पार्टी जो दिल्ली में जीरो पार्टी थी, उस पार्टी में ना होता। अमानतुल्लाह साहब को पहला इलेक्शन लड़वाने के बाद मुश्किल 2 महीने गुजरे थे, मैंने MIM का दामन थामा, बल्कि अलहमदुलिल्लाह चचा रही पीछे बैठे हैं, उन्होंने मुझसे कहा उसी दरमियान की बात, भाई आरिफ साहब मेरी फाइट है, तुम इस पार्टी को छोड़ो, अपने लीडर को पकड़ो। मैंने कहा चचा तुम तो मैं भी रहा हूं, क्योंकि लीडर तो वही है हमारा। मैंने कहा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप साथ बोले, उन्होंने कहा रात में साथ बोलो, जितना हो सकेगा उतना साथ दूंगा। और आज भी हमारे बीच बैठे हैं, पहला मशवरा था उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ओम नहीं दिल्ली में बड़ा संगठन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बन चुका है। और मैं ये चाहता ना ये प्रोग्राम बड़ी बड़ी जगहों पे हो, बड़ी महफिलों में हो, हाई टेंशन के नीचे हो, खुली जगहों में हो, और हम आमने सामने की बात करें। मगर पॉलिटिकल प्रेशर जाहिर सी बात है, सत्ता में है, RSS की दोनों पार्टी सत्ता में है, AP और BP। अभी कौन है मुखिया जानते हैं और ये कौन है मुखिया जानते हैं, क्योंकि तकरीबन B पार्टी के बारे में अब मुझे बताना नहीं पड़ता लोगों को। जब से पासपोर्ट से दिल्ली दंगा हुआ है, घर को ताला लगवाया गया है और समाजियों को कोरोना बंद का खिताब दिया गया है, वो किसने दिया? आप लोगों को बापू नाम पता है, क्या बताने की जरूरत है जी? उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसे अफसोस की बात है, उसे इतना भी एहसास नहीं है कि मुसलमान दूसरे बढ़ जाएंगे, बल्कि MLA के इलेक्शन में तो उसने खुला कहा कि 4-5 MLA हैं मुस्लिम, अगर वो हार भी जाएंगे तो सरकार तो नहीं फिर भी बन जाएगी। अरे जनाब, दिल्ली में 70 सीटों पे 56 मुसलमान हैं, कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान ना हो। ये तो आप मुस्लिम चेहरों को देख रहे हैं, हर सीट पे मुस्लिम हैं, और अगर नहीं है तो आप इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मुझे उम्मीद तो इतनी है कि मुस्लिम अब अरविंद केजरीवाल को वोट देने नहीं जा रहा। क्या देने जा रहे हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी क्या है। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो पॉलिटिकल प्रेशर डालकर मेरी बड़ी सभाएं नहीं होने दी, बार बार परमिशन की दुहाई मांगी, DCP साहब से मिला, SHO साहब से मिला, तो साहब ऊपर तो ऑर्डर नहीं है, कोरोना काल चलता है। कोरोना को हम मुसलमानों में बड़ी मोहब्बत, मतलब हिंदुओं में मोहब्बत नहीं है, हमसे मोहब्बत है। वो हमारे इलाके में आएगा, जब इन सत्ताधारी पार्टियों के बीच में नहीं आएगा तो हमारे बीच में आएगा। मैंने ये सवाल किया उनसे, मगर उन्होंने हंस के डाल दिया। मैंने कहा आप रिटर्न में लीजिए, रिटर्न में नहीं दिए। बहरहाल मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आप बड़ी सभाएं होंगी, मैं नुक्कड़ प्रोग्राम करूंगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे बिरयानी की जरूरत नहीं है, मैं नुक्कड़ प्रोग्राम करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 100-150 की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, 50 की तादाद में इकट्ठा होंगे, और संजीदगी से बातें उन्हें समझाऊंगा भी। शायद हो सकता है बड़े मंच को ना समझे, मगर संजीदगी से उन्हें छोटे-छोटे प्रोग्राम में समझाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में लोग समझ भी रहे हैं। हर तीसरे दिन हमारा कहीं ना कहीं नुक्कड़ प्रोग्राम हो रहा है। लोग किसी तरह जिस तरीके से आप लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, 3-3 घंटे, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का।
उसी टूटे हार में वो वक्त देते हैं और विचार सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाज जो कैफियत नजर आ रही है, मुझे तो ये लगता है ये सारे कैंडिडेट एक तरफ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तरफ। क्योंकि पिछले इलेक्शन भी मैंने लड़ा, मैंने देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताने वालों की तादाद हम लोगों के बीच में तकरीबन 80% के आसपास थी, मगर वह तादाद आज पलट गई है। आज 20% भी नहीं होगा, 10%, 5% रह गए हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी को फायदा करा रहा है और 90-95% लोग ये कहते हैं नहीं, लीडर तो हमारा यही है। कांग्रेस वाले भी कहते हैं लीडर तो हमारा यही है। तो मैंने कहा भाई आप क्यों हो? उन्होंने कहा अरे भाई थोड़ा बहुत रोटी रोटी का ही मसला है, वो लंगर खाने आप ही को, मगर थोड़ा बहुत दान करिए तो वहां से चलने दो, आप ही पार्टी से तो मिलना नहीं है। आप तो कुछ बिरयानी भी खिलाते, वो लोग बिरयानी भी खिलाते हैं और जरूर पढ़ने में हमें बहुत फायदे भी होते हैं। मैंने कहा कैसे फायदे भाई साहब? मैंने लोग डाउन हो गए, आवाम को तो राशन मिला नहीं, भाई साहब हमें तो मिला था। ऐसे फायदे कराते हैं और आप देख लीजिए आवाम के घर राशन नहीं आया, उन एमएलए उन काउंसिलरों के घरों पर राशन पहुंचा है जो उनके अर्जी है, जो उनके साथ खड़े रहते हैं, जो उनके साथ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, राशन उनके घर में पहुंचा है। या आपके घर आया नहीं है? आपने तो कोई बैठा है, किसी के घर आया है? तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बात ये रहा, देखिए शाहीबाग का प्रोग्राम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए गर्व की बात है, हमने भी हिस्सा लिया। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। आज हिंदुस्तान की नजरें शाहीबाग के ऊपर टिकी है। क्यों? अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा यहाँ से जीत के जाता है तो ये हिंदुस्तान के हर कोने में मुस्लिम गढ़ों में मैसेज जाएगा एक कि आज मुसलमान जाग गया है। और शाहीबाग की आवाम ने जैसे एनआरसी में एक बढ़िया फैसला किया कौम को जगाने का, कौम के लिए लड़ने का, आज असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करने का फैसला भी शाहीबाग ने लिया है। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए नहीं कि गाड़ी से नहीं खड़ा है, नहीं मेरे भाई, मैं जिस शिद्दत से आपके बीच में आज हूं, पूरी दिल्ली में खड़ा था, उसी शिद्दत से हारूं या जीतूं तब भी खड़ा रहूंगा। आज अगर हम लोकल मुद्दों की बात करते हैं, अपने इलाके के मसाइल की बात करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, दो बातें देखते हैं हम कि या तो बीजेपी को हराना है हमको, तो कौन पार्टी हरा रही है उसे वोट दें, या बेसिकली आपके अपने मसाइल होंगे तो मसाइल में तो आप लोग वोट देते नहीं हैं। हम भी उनमें शामिल थे, हम भी बीजेपी को हराने को वोट देते थे। मगर एक बात जो हमने अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे हमारे सुंदर साहब को पार्टी इलेक्शन दिखाया तो हमें समझ में आई ये बात कि आखिरकार मसला क्या है। देखिए बीजेपी काफी वक्त से सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। जब वो सत्ता पाने में बार बार नाकाम रही तो उसने एक प्रोपेगेंडा रखा, वो प्रोपेगेंडा था अन्ना आंदोलन। उसकी टोटल फंडिंग बीजेपी आरएसएस ने की और उस आंदोलन को बड़ा किया गया और उस आंदोलन से एक पार्टी जन्म ली और वो थी आम आदमी पार्टी। अब तो आम आदमी पार्टी पहले लोकसभा इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में लड़ी नहीं लड़ी। उसमें हुआ क्या, तो मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता था, वो वोट बटा, वो समाजवादी की तरफ भी गया, वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया। देखिए जो कट्टरवादी हिंदू हैं वो आज भी बीजेपी का अलग नहीं है, वो रोटी खाएंगे, वो आज भी बीजेपी के साथ हैं।
मगर जो कांग्रेस की, समाजवादी की जो ताकत थी, इन सेकुलर ढोंग करने वाली पार्टियों की जो ताकत थी, मुस्लिम वोट बैंक, वो वोट बैंक बढ़ गया। और जब वो वोट बैंक बढ़ा तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। ये आप समझिए, आप गौर कीजिए। मैं ये बात को पूरे तरीके से आप अमल कर लें, वो मुनासिब नहीं, आप गौर करिएगा इस बात को। वो वोट बढ़ा और बीजेपी सत्ता में आई। उस टाइम क्या दूसरी ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी का ही वोट की थी? वोट ये नहीं की थी। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा था, सिर्फ बैरिस्टर असूद्दीन ओवैसी क्योंकि मुस्तकिल लड़ते आए हैं, वो भी खड़े थे हैदराबाद से, उन्होंने कहीं नहीं खड़ी किए, उसके बावजूद भी सत्ता में आ गए। किसके दम पर आए? उसी प्रोपेगेंडे के दम पे जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम पर खड़ा किया। आज भी कोई मुद्दे हाल है आपके बीच में, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ते नहीं जा रहा, मगर सत्ता घूम फिर के बीजेपी के पास जाती। मेरे भाई, बीजेपी ऐसे खत्म नहीं होगी। बीजेपी को खत्म करने के दो ही रास्ते हैं, दो ही तरीके हैं। या तो आप अपना सुरक्षित लिबास पहन लो, उसका होगा ये जब वो दिन ठीक होती है 50 लोग खड़े होते हैं, पैंट शर्ट पहने के लोग होते हैं, मुसलमान भी ज्यादातर होते हैं। अब हर दूसरा आदमी सोचता है मैं भी वहां पैंट शर्ट पहनकर खड़ा हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये सामने वाली किसी को ड्यूटी हो रही है, कोई अकेला, मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं अकेला कैसे बजा दूंगा? और मेरे जैसे उन 50 लोगों में 10 लोग और खड़े होते हैं। अगर आप अपना उनका बयान में कहा जाए तो 10 में 40 की मत नहीं होगी, भाई नहीं होगी। क्या फिर गाड़ी तो भी आ जाए अपने सुंदरी बात पर, तब भी हिम्मत नहीं होगी। मगर हम लोगों ने अपने किरदार ऐसे बनाए हैं कि पता ही नहीं चलता मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम। तो वो गिनती इस वजह से ज्यादा बढ़ी और इस वजह से हम लोगों के खिलाफ हो रही। आज हम लोगों के सामने है, ये आज नहीं और ये हमेशा होती आई है। आज दहशत का माहौल जरूर है, मगर ये हमेशा होती रही है। उसकी सूरतें अलग थी, आज सूरतें अलग है, मगर आपने उठाइए कि हमेशा होती है। देखिए, एक तो ये है कि आप अपना लिबास चेंज कर लें, सुन्नत को जिंदा कर लें, तब आप सामने वाले को डरा सकते हैं। या दूसरा तरीका एक और है, वो ये है कि आप लोग बीजेपी का नाम लेना बंद कर दो। जब आप बीजेपी का नाम लेते हो, अपना दर्द जाहिर करते हो, तब तक कट्टरवादी लोग खुश होते हैं और वो कहते हैं देखो सही कहा ना, सीधा कर दिया। इस तरह के लफ्ज जब इस्तेमाल होते हैं, गुना, कटवा, कटवा, इस तरीके के जब लफ्ज इस्तेमाल होकर आर और खुशी बनाई जाती है, समझ रहे हैं भाई? जितना आप लोग अपना दर्द का इजहार करोगे, उतना बीजेपी को फायदा होगा। आप बीजेपी को बार-बार करें, उसका नाम लेना बंद करें। और बीजेपी जब आप नाम लेना बंद कर देंगे तो हिंदुओं के पास मुद्दा रह जाएगा डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट की जब बात होगी तो उसमें बीजेपी 0 बटा 15 नजर आएगी, क्योंकि उन्हें काम करना तो आता नहीं। उसने जितने भी बिल पास करे, चाहे नोटबंदी हुआ, जीएसटी का हुआ, जो भी आया, सब में भूमि खाई, तो काम तो उसने आता नहीं। अब काम के आधार पर वो सत्ता में नहीं आ सकते, हिंदू मुस्लिम करके आ सकते हैं, और जब हम नाम लेना बंद कर देंगे तो वो जरूर कर देंगे। आप लोग, हम लोग बीजेपी को रोकने से बेहतर आप उन पर फिक्र ना करके आप अपनी लीडरशिप धीरे धीरे बनाएं, लीडरशिप की तरफ जाएं। लीडरशिप का मतलब क्या? पहले समझिए, असूद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों सिर्फ मेरे साथ चलो, मेरे ही साथ चलो। अगर ऐसा कुछ होता तो असूद्दीन ओवैसी साहब आसाम भी जाते, मुसलमानों की तादाद है, मगर वहां अपनी लीडरशिप है, बदरुद्दीन अहमद साहब की जगह में। केरला भी जाते, मगर वहां नहीं गए,
क्योंकि वहां भी अपनी लीडरशिप है मुस्लिम लीग की शक्ल में। मेरे भाई जहां जहां अपनी क्यादतें हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी को लेकर नहीं गए, बल्कि मना कर दिया। यहां तक कि कहा अगर उन लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, वो चाहेंगे बदरुद्दीन अजमल साहब, मुस्लिम लीग, एलटीटीई, हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे मंच पे आके हमारे लिए वोट मांगे, हमारे लिए कंपेन करें, तो मैं वहां जाऊंगा और उनके लिए वोट मांगूंगा। तो मेरे भाई वो आपको अपनी लीडरशिप के पीछे लाना चाहते हैं, आपको अपना अमीर बनवाना चाहते हैं। आप अपना अमीर बनाएं, अपने बीच में से बनाएं। अब यूपी के दूसरे हाल पे अगर हम बात करें, यूपी में 403 सीटें हैं, आप वोट कीजिए। अगर 2 सीटों के आसपास असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे खड़े हैं और वो जीत जाते हैं, 2 मिनट हो जाओ, 2 मिनट हो। अगर वो नुमाइंदे जीत जाते हैं और मैं कहता हूँ आगे आगे बीजेपी के पास और आगे समाजवादी की पार्टी चली जाती है सीधे और सरकार बनाने में जरूरत पड़ जाए कि हमारी पार्टी के नुमाइंदों की, तो यही दोनों पार्टी जो मुसलमानों की कट्टर दुश्मन पार्टी है और थोड़ी बहुत पार्टी है, यही असदुद्दीन ओवैसी साहब के कदमों के नीचे बैठी नजर आ जाएगी। अब उसी बात असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या हो कौम के मसाइल पर बात होगी। तो बताइए आपके पास मुसलमानों के पास ये क्या पैकेज है, जरा अपना पैकेज बताएं। तो कोई साहब बोलेंगे कि साहब डिप्टी सीएम आपका बना देंगे, तो असद साहब बोलेंगे तुम बताओ नहीं, तो साहब डिप्टी सीएम के साथ आपको गृह मंत्रालय भी दे देंगे या आपके 4 मंत्री और बना देंगे। मेरे भाई अगर वो डिमांडें भी होंगी तो क्या आपको लगता है हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब आके डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं, आप लोगों को नहीं बनवाएंगे, मगर आपके मसाइल के साथ बनवाएंगे। और मसाइल क्या है? मसाइल सुन लीजिए, मैं बात खत्म करूंगा, क्या बात ज्यादा होगा। मसाइल है आपके अपने इलाके के डेवलपमेंट, आपको मुस्लिम आरक्षण, जिसके लिए कल अल्हम्दुलिल्लाह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्या होता है, जो डायलॉग पिछले इलेक्शन में चला था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका नाम इम्तियाज जलील साहब है, वो औरंगाबाद की सरजमीन से जीते और वो औरंगाबाद से लेकर 400 किलोमीटर दूर मुंबई एक बड़ा काफिला लेके मुस्लिम आरक्षण के लिए वहां पहुंचे। आप लोगों ने देखी हुई वीडियो, और एक कामयाब इंकलाब लेकर आए हैं वहां की सरकार को उनसे बात करनी पड़ गई, साहब कुछ बात कीजिए, हम बात करेंगे। और 2 डिमांड थी, एक तो बस और की जमीनें अब मुसलमानों को दी जाए ना, आपके पास वो आपकी जागीर नहीं है, वो हमारे बुजुर्गों की जमीन है, वो हमें दी जाए। और दूसरा, जितना औरों को रिजर्वेशन का फायदा होता है उतना हमें भी फायदा हो, हमारी को भी फायदा हो। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप देखिए जल्दी को बर्बाद करके नजर आएंगे। वो तब मुमकिन हुआ जब आपका अपना लीडर था, आपका अपना लीडर से मुराद ये है आपकी अपनी पार्टी से, वरना तो आपके लीडर तो बहुत से आए गए, आज बेचारे वो खत्म भी हो गए। कभी कहूंगे हमदर्द बनी नहीं पाए, वो मायावती के अंदर बन के रह गए, घूम गई, कहा गई कुछ पता नहीं। आजम खान, उन्होंने वोट के लिए कितना किया, मैं उस विषय पे बात नहीं करूंगा, मगर उनके हाथ में ताकत थी या नहीं थी? मेरे ख्याल में भले ही गृह मंत्रालय रहे हो, उनके हाथ में ताकत नहीं थी, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देखा है और वो यूपी का है। वो एग्जाम्पल था डॉक्टर मसूद साहब की शक्ल में। डॉक्टर मसूद साहब जब समाजवादी और बीएसपी की लीग सरकार बनी तो उसमें शिक्षा मंत्री बनाए गए, और उन्होंने देखा शिक्षा मंत्री बनते ही कि मेरी को उर्दू की वैकेंसी, उर्दू के टीचरों की वैकेंसी खाली है, तो
तो उन्होंने बिना किसी से बात करे वो वैकेंसी खोल दी और सैकड़ों की तादाद में उर्दू टीचरों की भर्ती करी। रातों रात भड़कम मच गया। समाजवादी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मायावती जी ने उन्हें तलब कर लिया। उन्हें बुलाया कि आपने भर्ती करने से पहले हमसे पूछा। उन्होंने कहा जनाब इसमें पूछने की क्या बात थी, उर्दू टीचरों की वैकेंसी खाली थी और जाहिर सी बात है उर्दू में ज्यादातर मुसलमान ही है उर्दू पढ़ने वाले, तो उसे मैंने पूछ दी तो इसमें क्या गलत किया, इसमें क्या पूछने की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा आप वापिस लीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं वापिस नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा क्या आप अपना इस्तीफा दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दिया। आप ये समझिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई एनएसपी के नाम पे, मगर अफसोस कि हम लोगों ने कामयाब नहीं की। पैसों की कमी की वजह से हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। यह एक ऐसी सियासी शऊर नहीं था हम लोगों के अंदर, हमने साथ नहीं दिया। बेहतरीन लाजवाब शख्सियत थी, उन्होंने कुर्बानी दी थी आपके लिए, मगर हमने अपनी क़यादत के मकसद को नहीं जाना। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं आपके बीच में अपनी क़यादत लेकर। यूपी में जिस होगा तो उन्हें अपने डिसीजन से वापिस जाना नहीं पड़ेगा। अगर सरकार बनाते हैं इन लोगों के साथ मिलकर तो अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे, वरना लगाम उनके हाथों होगी और सीएम उनके आगे पीछे कि साहब रस्सी मत खींचना वरना मेरी सरकार गिर जाएगी। ये बात आपको समझनी है, यही बात आपको समझनी है, समझानी है। आप दो सेकुलर पार्टियों को, मगर वहां जहां आपकी नुमाइंदगी करने वाला या आपकी अपनी पार्टी ना हो, 403 सीट में से 100 सीटें छोड़ दो, 303 सीटों में कौन मना करता है? मगर जहां आपकी अपनी पार्टी खड़ी है वहां आप उसका साथ दो, चाहे वो आपकी कोई भी पार्टी हो। मेरे कायद ने उनसे कहा कि अपनी पार्टियों को मजबूत करो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा नहीं अपनी पैमाने को मजबूत करो, उन्होंने कहा अपनी क़यादत को मजबूत करो। और मैं क़यादत को ही मजबूत करने निकला हूं और यही उम्मीद से आप लोगों के बीच में आता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब 4 मार्च का इलेक्शन आए तो ध्यान रखिएगा पूरे हिंदुस्तान की नजर आपके ऊपर है। आपके इन फैसले का असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा। जो इंकलाब आप लेकर आए थे वो इंकलाब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 4 मार्च के अंदर जो प्रोटेस्ट आपने किया वो अधूरा था और हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक ही प्रोटेस्ट है जो अधूरा खत्म हुआ है। मतलब किसानों का आंदोलन भी सफल हुआ और भी आंदोलन सफल हुए। वो पूरे सभ्य समाज ने आंदोलन किया था और ये मेरे भाई सिर्फ आपका अपना आंदोलन था, उसमें हमारा साथ हिंदुओं ने नहीं किया। कुछ चुनिंदा लोग आते थे वो अपने आप को चमकाने, आप बोल लीजिएगा आप भी वहां रहे मैं भी वहां रहा हूं, कुछ लोग अपने आप को चमकाने आते थे, मगर पूरी शिद्दत से अगर साथ किया होता तो शायद श्रीलंका दंगा ना होगा। क्योंकि दंगाइयों को अगर पता होता कि इनके साथ आते हिंदू भी खड़े हैं तो उनकी हिम्मत ना होती वहां दंगा कराने की। उन्हें मालूम था कि टोटल मुसलमान बैठे हैं इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ी। तो इस बात से समझ लीजिए आप लोग कि टोटल प्रोटेस्ट आपका था और लड़ाई आपको आगे भी लड़नी है, मगर इन दोनों पार्टियों से बचना है। अपने आप को सूझ-बूझ के सोच समझ के वोट में तब्दील करना है और अपनी वोट की ताकत को पहचानना है मेरे भाई। क्योंकि आज सबसे बड़ा हथियार अगर हमारे पास कोई है तो तलवार और बंदूक नहीं है, आपका अपना वोट है। और वो वोट उस तलवार और बंदूक से कम भी नहीं है। ये बहुत बड़ा हथियार आपके पास है। और चलते चलते मैं अपनी एक बात जरूर कहूंगा, उम्मीद जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है ये नहीं। आप अल्लाह पे यकीन करके काम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पे उम्मीद करने वालों को कभी मायूसी हाथ नहीं होगी। और एनआरसी का आंदोलन इंशाअल्लाह फिर खड़ा होगा
और आप और हम मिल के लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस बार कामयाब करके उठेंगे। आपका इतना कीमती वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह इसी तरह लोकल प्रोग्राम हमारे जारी रहेंगे जब तक के डीसीपी साहब खुद ना कह दें कि आरिफ साहब आप खुद निर्णय करिए। इंशाअल्लाह तब तक हमारे लोकल प्रोग्राम चालू रहेंगे। खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।